आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रमुख भौगोलिक अवधारणा श्रृंखला के संबंध में हम डेली वीडियो देते हैं। तो इस वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे क्या होता है जब दो महाद्वीप टकराते हैं। जब दो महाद्वीप टकराते हैं तो आखिर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर होता क्या है। तो आप देखेंगे जब दो महाद्वीप ये द्रव्यमान यानी कॉन्टिनेंटल मास जो महाद्वीपीय अभिसरण सीमा यानी कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री के साथ टकराते हैं तो इस प्रकार की सीमा पर आमतौर पर जो महाद्वीप का टक्कर होता है कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है। और यह जो आप नीचे तस्वीर देखेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरह से एक बड़ा सा हिमालय का रेंज बनाता है। और आपका तो ये देखिए, ये जो हमारा हिमालय का रेंज है काफी लंबा आपका हिमालय का रेंज बनता है। उसी तरह से विशाल पर्वत बनाता है, काफी ऊंचा पर्वत बनाता है, जैसा कि ये माउंट एवरेस्ट आप देख रहे हैं। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे तो इसको समझने से पहले कि आखिर ये बनता कैसे है, इसमें प्रोसेस कैसा होता है, तो चलिए इसको समझने के लिए समझते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो अपर लेयर होता है जिसको हम लोग भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, उसमें जो लिथोस्फीयर जिसको स्थल मंडल कहते हैं जो ठोस होता है, बेसिकली जो स्थल मंडल होता है वो भूपर्पटी और मेंटल दोनों से मिलके बनता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है यानी जो भूपर्पटी होता है वो दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल होता है, दूसरा ओसेनिक यानी महाद्वीपीय और महासागरीय। तो महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट यानी भूपर्पटी होता है, जिसमें आप देखेंगे तो महाद्वीपीय जो होता है वो हल्का होता है और मोटा होता है। उसी तरह से महासागरीय की अगर हम बात करें भूपर्पटी की तो वो पतला होता है लेकिन काफी घना और डेंस होता है। तो चलिए देखते हैं इसी संबंध में। तो ये आपका एक प्लेट है, हम लोग जानते हैं कि प्लेट बाउंड्री, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, ये सारी थ्योरियां क्या है। तो अगर ये सारी सिद्धांतों को आपको जानना है तो आप मुखर्जी नगर में आ सकते हैं और हमारा जीएस और ऑप्शनल दोनों चल रहा है, तो आप दोनों उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, हमारे क्लास में भी आप आ सकते हैं। इसके बारे में और अगर विस्तृत जानना हो कि कैसे ये प्लेट बाउंड्री, किस तरह से इसका विकास हुआ, किस तरह से हैरी हेस वैगनर सारे लोग आए, तो चलिए अगर आप ये लोग जानना चाहते हैं तो आप जरूर क्लास में आइए। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस चित्र में बड़ी प्लेट आंशिक रूप से महासागरीय और आंशिक रूप से महाद्वीपीय है। तो अभी आप देख ही रहे हैं इसमें, तो एक तरफ यहाँ देखिए कि आप ये कॉन्टिनेंटल है और बीच में ओसेनिक है, यानी एक प्लेट जो है इतना बड़ा प्लेट होने के बाद भी ये ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों है। उसी तरह से जो अभिसरण सीमा पर एक अन्य महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत जो है, जो दाईं ओर आप देख रहे हैं जो महासागरीय वो टकरा रहा है, वहां सबडक्ट हो रहा है और इस एरिया को इसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। यानी जहां प्लेट है समाप्त हो जाती है उसको सबडक्शन जोन कहता है, यानी टूट के नीचे मेंटल में चली जाती है। अब इसका जो दूसरा फेज होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि होता क्या है कि जो महाद्वीपीय प्लेट था और ओसेनिक जो आंशिक रूप से महाद्वीपीय और आंशिक रूप से ओसेनिक था वो आगे बढ़ता है, क्योंकि सबडक्ट होता जाता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो आप ये देखिए जैसे जैसे प्लेट का महासागरीय भाग नीचे की ओर बढ़ता जाता है दोनों महाद्वीप एक दूसरे के निकट आते जाते हैं। और जब आते हैं तो क्या होता है, सबडक्शन जोन के ऊपर ओवरराइडिंग प्लेट, यानी जो सबडक्शन जोन यहाँ ये देख रहे हैं, ये तीर जो है येलो कलर का, और ये येलो कलर के तीर के बाद जो ये सबडक्शन जोन है यहाँ काफी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि ऊपर मैग्मेटिक एक्टिविटीज यानी मैग्मा निकलता रहता है, आपको ज्वालामुखी निकलता रहता है, वो होता है। और ये निकट आने के साथ आप देखेंगे, लेकिन ऐसी कोई जो एक दूसरे कॉन्टिनेंट में तो हो रहा है लेकिन एक दूसरा कॉन्टिनेंट होता है उसमें ऐसी उसके किनारे पे, समुद्र के किनारे पे ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो भी एक्टिविटीज होती है वो प्लेट बाउंड्रीज पे होती है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज, मैग्मेटिक एक्टिविटीज, ये सारे जो प्लेटें सरकती है वो क्या होता है, प्लेट बाउंड्री पे होता है। लेकिन यहाँ अभी आप देख रहे हैं ये जो तीर का निशान है, तो ये अभी जो कॉन्टिनेंट है अभी भी दूर है। लेकिन जब क्या होता है कि जब पूरे ओसेनिक प्लेट समाप्त हो जाएंगे तब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो ये देखिए अब आगे टकरा गया और जब टकरा गया तब कोलिजन जोन हो गया, यानी अब इधर से भी और इधर से भी टकरा गया तो कोलिजन जोन हो गया। तो इसको आप कहते हैं, तो जब अभी सारी
महाद्वीप सबडक्शन जोन के पास चला आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आंशिक रूप से दूसरे महाद्वीप के नीचे स्लाइड कर जाता है, स्लाइडिंग हो जाता है और बस सबडक्शन जोन को रोक देता है। और क्या करता है, सबडक्शन जोन को रोक देता है, क्योंकि दोनों महाद्वीप का जो मोटाई होता है और घनत्व बराबर ही होता है। यहाँ वॉसेनिक वाला बात नहीं है कि पतला होगा और घनत्व ज्यादा होगा। यहाँ क्या है, दोनों मोटा होता है, दोनों का घनत्व समान होता है और ये आसानी से एक दूसरे के नीचे स्टेनोस्फीयर में नहीं जा पाता है। तो इस सीमा के साथ क्या होता है, भ्रंश होने लगता है। खास करके इस तरह के भ्रंश को थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं, जो यहाँ आप देख रहे हैं कोलाइजिंग जोन के पास, ये जो येलो तीर इधर है, इधर है जो पीला कलर का। तो इस तरह के जोन को क्या कहा जाता है, सबडक्शन जोन के ऊपर ये थ्रस्ट जोन, थ्रस्ट फॉल्ट है। तो फॉल्ट के ऊपर टकराते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए चलते हैं। ये देखिए स्लाइड करके चलते हैं। तो महाद्वीपीय टकराव से क्या होता है, विशाल पर्वत श्रृंखला बनता है और उच्च पठार बनते हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार आप देख लें और हिमालय देख लें। तो हिमालय और तिब्बती पठार आज भी बन रहे हैं और आज भी ये ऊपर हो रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और ये लगभग 5 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की महाद्वीपीय भूपरपटी, जो इंडियन प्लेट का जो है, भारतीय प्लेट जो है, उसकी भूपरपटी यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी किनारे से टकरा रही है। और अभी भी ये कौन सी गति से टकरा रही है, 5 मिलीमीटर पर ईयर के रफ्तार से। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्यों माउंट एवरेस्ट इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो इसकी गति अभी काफी तेज है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, इसकी बनने की क्या प्रक्रिया है, ये जो हमारा हिमालय बन रहा है उसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को चैनल फ्लो प्रोसेस कहा जाता है। तो चलिए एक एनिमेशन देखते हैं, उससे और आपके सामने काफी आपका स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये होता क्या है चैनल फ्लो प्रोसेस। तो चलिए आगे देखते हैं एनिमेशन। तो ये देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैगनर ने भी कहा था और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत क्या है, और ये सब जानना है तो जैसा कि मैंने बताया, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरह से वहाँ आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट के बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वे टू वे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए, ये बीच में क्या था, टेथीसिस था, और अभी भी टेथीसिस के अवशेष हैं दुनिया में। आपको पता है कि कौन से, किसको टेथीसिस का आप लोग अवशेष कह सकते हैं, जो भूमध्य सागर है वो टेथीसिस का ही अवशेष है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि टेथीसिस जहां था वहां आपका अब हिमालयन माउंटेन बना। तो ये देखिए कैसे बना, तो ये तकरीबन ये देखिए ऐसे टकराया और टकराने के बाद आपका ये रेंज शुरू हुआ। तो जब आप अगर हिमालयन एरिया में आप प्लेन से सफर करेंगे तो जो माउंटेन रेंज देखेंगे तो उसमें मोर अभी भी आपको नजर आएगा, इसीलिए इसको मोरदार पर्वत कहते हैं। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ऐसे जो मोर है यहाँ आपको, ये देखिए उसको छोड़ दीजिए, देखिए। तो इस तरह से ये मोरदार पर्वत बनना शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि जब ज्यादा मुड़ जाता था और एक जगह पानी समाप्त हो गया, अब दोनों कॉन्टिनेंट आ गया, तब क्या होता था कि बीच में वो टूट जाता था, यानी उसमें भ्रंश घाटी बन जाती थी, उसमें फॉल्ट आ जाता था। ये देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, अब इसमें ये फॉल्ट होना शुरू हो जाता था और एक दूसरे के नीचे ये देखिए स्लाइड कर रहा है। तो इस तरह से स्लाइड करता है, स्लाइडिंग करता है। लेकिन हिमालय को जो ऊंचा होने का कारण है, उसका मुख्य कारण जो आप देखिए, ये देखिए यहाँ फॉल्ट, और जो फॉल्ट से नीचे सीधा वो मैग्मा नीचे चला जाता है और नीचे क्या होता है, वो मेंटल में जाके कन्वेयर बेल्ट बनाता है और यही कन्वेयर बेल्ट आगे जो है चैनल फ्लो प्रोसेस बनाता है, जिससे वो ऊपर जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग चैनल फ्लो प्रोसेस आखिर है क्या। तो ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए, इसके अंदर आप जाएंगे तो काफी मैग्मा इस तरह से आपका काफी हॉट होता है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, अब अगर आप हिमालय के नीचे देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस को चैनल फ्लो प्रोसेस कहते हैं और उसी के द्वारा हिमालय जो है लगातार ऊपर बढ़ रहा है। देखिए कैसे बढ़ता है, ये देखिए। अब यहाँ का जो ये पार्ट आप जहाँ देख रहे हैं, जहाँ ये हाथ का सिंबल है, ये देखिए, ये अब ठंडा हो गया, फिर ये ऊपर उठेगा। ये देखिए, ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर उस तरह से अब यहाँ इस रेंज में ठंडा होगा, फिर इस तरह से ऊपर उठेगा। तो इस तरह से हमारा हिमालय
अभी भी बन रहा है। तो कौन से प्रोसेस से बन रहा है? चैनल प्रोसेस से। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डेफिनेटली बात है, इसमें जो कुछ जानकारी आपको मिली और जो नई जानकारियां मिली उसको अपने तक सीमित न रखें, सभी दोस्तों को शेयर करें। और खास करके जो विद्यार्थी आईएएस एग्जाम दे रहे हैं, इस बार दे रहे हैं, उसके लिए हम स्पेशल करंट अफेयर्स वाला ला ही रहे हैं और वो आपको लगातार अभी चलेगा। तो आप लोग इस तरह से, उसी तरह से एक टेस्ट सीरीज भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च जल्द ही कर रहे हैं और ये आपको इसी मई फर्स्ट वीक में हम शुरू कर देंगे। तो इसमें भी अगर आप लोग कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो मुखर्जी नगर में कोचिंग है कैरियर प्लस, वहाँ आप इससे कैरियर प्लस में बात कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बात है कि इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।